उसे हरि कथा कहूँ सुखदाता, सुनहूँ प्रथम गुरु महिमा ताता। असे हरि कथा कहूँ सुखदाता, सुनो प्रथम गुरु महिमा ताता। मैं ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे तुमको सुख प्राप्त होगा। सबसे पहले गुरु की महिमा में श्रवण कराता। गुरु की महिमा, गुरु को ब्रह्मा का रूप बताया गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पुरारी, गुरु पर ब्रह्म दीन दुख हारी। गुरु शरणागत जो कोई आवे, बहुरी न सोचो राशि जावे। गुरु की शरण में जो भी आता है, पुनः 84 योनियों में उसे भटकना नहीं पड़ता है। उसका मन मंदिर जैसा हो जाता है, दिल देवालय हो जाता है, तन तीर्थ कर्म धर्म बन जाता है और वह 84 योनियों से छुटकारा पा जाता है, अर्थात पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए गुरु को मुक्ति का दाता भी कहा गया है। गुरु कृपाल अगणित गति दाता, गुरु कृपा छूटे अमनाता। गुरु कृपालु हैं और सद्गति प्रदान करने वाले हैं। उनके कृपा का वर्णन, कृपा की गणना नहीं की जा सकती है। गुरुदेव की कृपा से यमराज से नाता टूट जाता है। यमराज जो बार बार यमदूतों को भेजकर तुमको मारकर तुम्हारे कर्मों का खाता खोलकर तुम्हें दंड सुनाता है, इस झंझट से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो जब जन्म ही नहीं होता है तो मरण का सवाल ही नहीं होता है, आवागमन से छुटकारा हो जाता है। तो यमराज को भी तुम्हारे लिए कुछ मेहनत भी नहीं करना पड़ता है, उसको भी छुट्टी मिल जाती है, तुमको भी छुट्टी मिल जाती है। महायधम पापी नर होई, गुरु शरणागत आवै सोई। महायधम पापी नर होई, गुरु शरणागत आवै सोई। महाअधम, अधम से अधम कोई पापी मनुष्य भी हो, वो भी यदि गुरु की शरण में आता है तो गुरु जी उस पर भी कृपा करते हैं और उसे भी ज्ञान देते हैं, उसे आश्रय देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और गुरु जी कहते हैं रहो रहो, तुम भी सुधर जाओगे, चिंता मत करो। ऐसा उसको साहस बंधा देते हैं। ये गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। अधम से अधम, महाअधम, पापी से पापी मनुष्य को भी सुधारने वाले गुरुदेव हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने
अंगुलीमाल जैसे पापी को सुधारा, डाकू को सुधारा, वाल्मीकि जैसे, रत्नाकर जैसे लुटेरे को सप्तऋषियों ने कृपा करके वाल्मीकि जैसा ब्रह्म ऋषि बना दिया। और आज वर्तमान में भी कितने लोग सुधर जाते हैं, अपने जीवन को मंगलकारी बनाते हैं। मनुष्य में बहुत बड़ी शक्ति होती है, परिवर्तन करने की क्षमता होती है, मनुष्य अपना बदलाव कर सकता है। फिरते नरक पर नहीं प्राणी, जो गुरु बचन ले फरमानी। गाइए, दोहराइए, श्रोता भी गाएं, संकोच मत करें। भूल जाएं तो गलत गाएं, फिर सही गाएंगे, सीख जाओगे, आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। पान तम्बाकू न खाएं, पुड़िया छोड़ दें, गुटखा छोड़ दें, बीड़ी सिगरेट भी छोड़ दें, इन सब आदतों को छोड़ें। सत्संग भजन की यही महिमा है। सब अवगुण छूटना चाहिए, आदत छूटना चाहिए। फिरते नरक पर नहीं प्राणी, जो गुरु बचन ले फुरमानी। जो गुरु बचन ले फुरमानी। फिर वह लोग नरक में नहीं पड़ते हैं जो गुरु के वचन को विश्वासपूर्वक मान लेते हैं और गुरु के ज्ञान को शिरोधार्य करते हैं, आचरण में उतार लेते हैं और गुरु का गुणगान करते हैं। जो गुरु के शब्दों को सुन करके नहीं मानते हैं, वे फिर से नरक में पड़ते हैं, उनका कल्याण नहीं होता है। कहूँ एक इतिहास बखानी, मन लगाई सुनो मुनिवर ज्ञानी। एक इतिहास का वर्णन करता हूँ, हे मुनिवर, हे ज्ञानी जन, ध्यान से आप श्रवण करो, मन लगा करके सुनो। क्योंकि अगर मन लगा कर नहीं सुनोगे तो सुनोगे लेकिन आपको याद नहीं होगा, इसलिए मन लगाइए। शरीर तो सत्संग में बैठा है, लेकिन मन भी सत्संग में बैठना चाहिए। अगर मन नहीं बैठा है, कितने लोगों का मन घर ही में बैठा रहता है, शरीर लाश की तरह यहाँ आ जाता है। लोग कहते हैं कि मन तो घर हम लाग है, का करिए। तुमसे पूछो हियाँ कहे परे हो, अरे किन का करी, या जो हमारे मेहरुआ है या मनते ही नहीं। सत्संगम चलो, सत्संगम चलो, झंझट लगाए हियाँ लाई से, हमारे मन नहीं लागत यदि अपनी पत्नी के सहारे भी आपको सत्संग में आने का अवसर मिल जाए तो पत्नी को धन्यवाद देना चाहिए। और जब आपका तन आ ही गया है तो अपना मन भी लगा लीजिए। अब तन यहाँ मन वहाँ, तो वहाँ भी कुछ कर नहीं पा रहे हो क्योंकि तन यहाँ है, और यहाँ मन लगा नहीं पा रहे हो तो यहाँ भी सुन नहीं पा रहे हो। तो दोनों दिन से गए पाड़े, ना हलवा रहे न मारे, न घर के न घाट के, धोबी की कुत्ता 12 बाट के इसलिए मन लगाइए। और जिसका पति सत्संगी हो, उस पत्नी को भी बहुत पुण्य मिलता है। सत्संगी पति की जो सेवा पत्नी करती है, चाय पिलाती है, भोजन खिलाती है, बिस्तर लगाती है, कपड़े धोती है, वह स्त्री बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त करती है। और जिसकी पत्नी सत्संगी है, उस पति को अपनी पत्नी के लिए
जो धन कमाना पड़ता है, अन्न की व्यवस्था करनी पड़ती है, उससे आपको भी बहुत पुण्य मिलता है, क्योंकि किसी सत्संगी आत्मा के सेवा प्रबंधन में आप लगे हुए हैं। और जो पति पत्नी दोनों सत्संगी हैं तो फिर क्या पूछो ना है। दोनों अपने घर में राम राज्य ले आते हैं, अपने घर में सुख का राज्य लाते हैं, शांति का स्वराज्य स्थापित करते हैं। और जिसके बच्चे भी सत्संगी हैं, बेटा और बहू, बेटी और दामाद, तब तो स्वर्ग ही स्वर्ग है। क्योंकि मेन रिश्ता यही होता है, बेटा बहू का, सास बहू का, ससुर दामाद का, पिता पुत्र का और पति पत्नी का, दादा दादी, बस। इसके आगे रिश्ते जो होते हैं वो सब धागे नाजुक हो जाते हैं। फिर नाना वाना की ज़्यादा गिनती नहीं रह जाती है। लंबा हो गया, अब नाना का काम खत्म है। तब तक वो सब मर भी जाते हैं, रिश्ते भी मर जाते हैं साथ में, क्योंकि शरीर से भी नाते रिश्ते थे और शरीर के मर जाने पर रिश्ते भी मर जाते हैं। तो सत्संग मन लगाकर सुनना चाहिए, और किसी भी कार्य को करो तो मन लगाकर कार्य करो। जिस कार्य को तुम मन लगाकर करोगे वो कार्य अवश्य तुमको सफलता प्रदान करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिस कार्य में तुम मन नहीं लगाते हो वो कार्य बिगड़ भी जाता है, उस कार्य में क्वालिटी नहीं रहती है, और उस कार्य में तुमको आनंद भी नहीं आता है। इसलिए अगर विद्यार्थी हो तो पढ़ने में मन लगाओ। मन लगाना ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। साधु हो तो साधना, श्रद्धा, वैराग्य में मन लगाइए, सत्संग में खूब मन लगाइए। कितने साधु लोगों का मन भी सत्संग में नहीं लगता, तो कहाँ लगता है? बस वो यही इंतज़ार करते हैं भंडारा बन गया कि नहीं बना है, अब आज क्या बना है। दूसरे से पूछते रहते हैं कि आज क्या है बताओ, तो बता देते कि आज खीर है, कहीं चलो आज एक कमंडल पीना है, खीर है। बस उनका निशाना खीर और हलवा और सेवई और रायता और दूध। खीर ना मिले तो बाल्टी भर दूध पी लिए। कोई पूछे से बाल्टी भर कहे पिए, तो कहते भैंस की पड़वा मरीगा तो हम हे पड़वा बनने, वो के हिस्से हम हे पी ली थे। तो कहीं तुम दुई पैर के पड़वा हो, कहीं पैर हो जाए पी भी जरूर। बहुत चुट्टा। सत्संग में लगाव रखो, उसमें मन लगाइए। खाने पीने में रुचि उसमें भी रखना चाहिए, लेकिन प्राथमिकता साधु को सत्संग और गुरु की सेवा, भक्ति, साधना, त्याग, तप, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, स्वाध्याय, पाठ, पूजा, आरती, उपासना, इसमें मन खूब लगना चाहिए। गुरु की आरती करने में रुचि होना चाहिए, लपक के आरती लेना चाहिए। और गुरु की प्रार्थना करने में दौड़ के बस टाइम टेबल बना लीजिए, प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रार्थना में इंटरेस्ट होना चाहिए। कितने भक्तों को मैंने दौड़ते देखा, कितने संतों को दौड़ते देखा। सत्संग शुरू हो गया, गुरुदेव के मुख से श्लोक ज्यों ही मुखरित हुआ, 2 मिनट भक्त जी लेट हो गए, लंबी चाल दौड़ पड़े कि एक एक शब्द अमृत वचन है, चल कल के सुनो, चूकने न पाए। वास्तव में गुरुवाणी अमृत वाणी होती है, और गुरु के श्री मुख से निकले हुए शब्द हमें शांति प्रदान करते हैं और सुख भी देते हैं,
और साथ में जीने की कला सिखा देते हैं और प्रसन्नता प्रदत्त कर देते हैं और बिजनेस की कला, राजनीति की कला, समाज की कला, परिवार की कला ऐसी सिखाते हैं कला कि सब टल जाती है आला भला और घर का कला कलेश खत्म होता है। ऐसी गुरुदेव ज्ञान के द्वारा आपको कला सिखाते हैं। सारा जीवन कलाकंद जैसा स्वादिष्ट हो जाता है। कलाकंद साहिब बंदगी बोलो, साहिब साहिब बंदगी साहिब, नरेश साहिब बंदगी साहिब। कला कला। तो हे मुनिवर ज्ञानी, आप मन लगा करके श्रवण करो। देखिए, प्राचीन समय में भी जब कथा भागवत या सत्संग होता था, उसमें भी ये कहना पड़ता था वक्ता को कि मन लगा कर सुनो, क्योंकि उस समय भी लोगों के मन चंचल हुआ करते थे। कभी कभी मन घर की याद नहीं करता है तो जहाँ तुम हो सत्संग में वहीं अपने अपने चप्पलों की याद करता रहता है कि चप्पल कोई और न उठा ले जाए, दरवाज़ा खुला रह गया है, पता नहीं थैला कोई टटोल ले तो क्या होगा। और कहीं जाओ तो एक छोटा सा ताला ले जाओ 10-20 रुपये का, थैले में रख के उसको एक पॉलीथीन में लपेट लो, ले जाओ। कहीं आपको कमरा रहने के लिए मिले, अपना ताला डाल दो, छुट्टी, काम हो गया, झंझट खत्म। अपना डाल दो। यदि वहाँ का ताला मिल जाए तो वहीं का ले लो ताला, चाबी। ताला तो भगवान के दरबार में जाओ तो भी ताला मार दो, क्योंकि भगवान तो भगवान है, भगवान के बहुत कर्मचारी है, उसमें कोई चुट्टा भी हो सकता है।